चला, मायक्रोब्स जेवढे हाउसहोल्ड कंडीशनमध्ये वापरले जातात उससे कई गुना ज़्यादा उनका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। हमारे घर में जो कई प्रोडक्ट्स आते हैं बाहर से, उनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स माइक्रोबियल प्रोडक्शन से बनते हैं। इंडस्ट्रीज़ में देखो, टी, चाय पत्ती, वो इंडस्ट्रीज़ में ही बनती है। लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में बनता है। चाय पत्ती क्यूरिंग इंडस्ट्री में बनती है। टोबैको क्यूरिंग इंडस्ट्री में बनता है। चीज़ डेयरी में बनते हैं। अगर हम डेयरी से कर लेते, दही लेते हैं, दही वैसे घर में भी बनाते हैं, लेकिन वो दही जो है वो एलेबी बैक्टीरिया डेयरी में बनाता है। इसके अलावा कुछ मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है बड़े पैमाने पे जिनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाइन, बियर और बाकी के लिक्वर्स, अल्कोहलिक बीवरेजेस, उनको बोलेंगे अल्कोहलिक बीवरेजेस। अल्कोहलिक बीवरेजेस और ब्रेड, जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, इन दोनों को बनाने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म है, इट इज सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ईस्ट। इट्स अ ईस्ट। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी को बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। ब्रीवर्स मतलब ये जो अल्कोहलिक बीवरेजेस है उसको बनाने वाला, और बेकर्स का मतलब होता है जो ब्रेड एंड अदर बेकिंग प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उससे। पहले हम बीवरेजेस को देखेंगे। अल्कोहलिक बीवरेजेस, अल्कोहलिक बीवरेजेस मतलब अल्कोहल कंटेनिंग ड्रिंक्स। वो सभी ड्रिंक जो अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं उनको अल्कोहलिक बीवरेजेस बोलते हैं। इन सभी ड्रिंक्स में दो प्रकार पड़ते हैं। वैसे दो बीवरेजेस बहुत सारे हैं, है कि नहीं? जैसे कि वाइन, बियर, इनका एक ग्रुप है। बाकी के जो है, जो डिस्टिलरीज से बनते हैं, डिस्टिलेशन से बनते हैं, उसमें आता विस्की, विस्की, रम, ओके, होड़का, जिन, इनका एक ग्रुप है। अब ये क्या फर्क है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, वाइन और बियर बाय फर्मेंटेशन विदाउट डिस्टिलेशन, ये सारे पहले फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन के बाद कंडेंसेशन, ये स्टेप से विस्की, रम, जिन, होड़का। पहले हम बियर बनाएंगे ऑन बोर्ड, और फिर प्रोसीजर देखेंगे बनाने की, इस्तेमाल की नहीं। हाँ, सत्यवान नाव, हां इकडं लक्ष दे सत्यवान। तर हाऊ टू प्रोड्यूस बियर अँड वाईन, लक्ष आहे का? बियर आणि वाईनमध्ये प्रोसिजर अशी असते कि पहले जो बार्ली है, बियर के लिए बार्ली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या फिर ग्रेन्स, ज्वार, ओके, या फिर बियर प्रोडक्शन कुछ फ्रूट्स से भी होता है, ओके। तो सबसे ज़्यादा ग्रेन इस्तेमाल होते, बार्ली वगैरह, इनको स्प्राउट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। क्या किया? बार्ली को जर्मिनेट किया, त्याला अंकुर फूट देतात, और उसके बाद उसका मैशिंग करते हैं। बार्ली ग्रेन्स स्प्राउट माने जर्मिनेट, उसके बाद इट इज क्रश्ड, मैशिंग,
मेशिंग के बाद इसमें इनॉकुलेशन करते हैं हम, मतलब वो जो बहुत बड़ा फर्मेंटर होता है 1 लाख 2 लाख लिटर कॅपॅसिटीका, त्या फर्मेंटरमध्ये आम्ही काय करतो की ते असं फर्मेंटर आहे, ओके, ट्युब्युलर फर्मेंटर असतं आणि त्या ट्युब्युलर फर्मेंटरमध्ये आम्ही याला फिलिंग करतो, मेश म्हणजे जे पेस्ट केलेले त्याच्यावर टाकून देतो. उसके बाद उसमें इनॉकुलेशन करते हैं. इनॉकुलेशन मतलब ईस्ट डालते, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, प्योर कल्चर, प्योर कल्चर ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी उसके अंदर हम ऐड करते हैं. किसके अंदर? इन द मैश ऑफ बार्ली. बार्ली ग्रेन्स के, बार्ली ज्वारी सारखं असतं दाणे, त्याला भिजू घालायचं, त्याचं स्प्राउटिंग होते, नंतर त्याला मिक्सरमध्ये काढल्यासारखं, ते खूप मोठे मिक्सर असतं, उसको क्रश करना है, उसका बनता पेस्ट. उस पेस्ट में हम डाल रहे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी डाले. अब इसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है वो फर्मेंटेशन का. प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन. फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता, 1 हफ्ता, ईस्ट के कई जातियां हैं और इन जातियों के हिसाब से उनका टेस्ट डिसाइड होता है, टेस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट. आता याच्यामध्ये काय काय ते ग्रेन्सचं पेस्ट आहे, वरून काय टाकलं तुम्ही? ईस्ट टाकलं, त्याचं टेम्परेचर पीएच ॲडजस्ट करतो, एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर लागतं, एक पर्टिक्युलर पीएच लागतं. हे सगळं करायच्या अगोदर याला पूर्ण निर्जंतुक केलं जातं, इट इज स्टरिलाइज्ड. उसके बाद हम मेश ऐड करते हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते हैं. जिसके साथ ये कार्यक्रम हो रहा है, फर्मेंटेशन जिसमें हो रहा है, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल. सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कौन सा है? बार्ली, स्प्राउटेड बार्ली है, उसको हमने मैश किया है, उसको डाला फर्मेंटर में, फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू हो गया. और फर्मेंटेशन जब अपने एंड की तरफ जा रहा है, देखो जब ये प्रोसेस चल रही है प्रोडक्ट बनाने की तरफ, तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं. अपस्ट्रीम कब तक? प्रोडक्ट बनने तब तक. प्रोडक्ट बना, अपस्ट्रीम बंद, डाउनस्ट्रीम स्टार्ट्स. बरोबर. तो इसमें जो हमने मटेरियल दिया है उसका फर्मेंटेशन शुरू हो गया, तो अपस्ट्रीम शुरू हो गई. इसका एंड प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल. अल्कोहल, ये अल्कोहल जब बनने लगता है इसमें से, इसमें प्रोसेस ऑफ अनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ी थी, C6H12O6 in absence of oxygen, presence of enzyme converts to 2C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. इन शॉर्ट यहाँ पे अल्कोहल और CO2 बन जाता है, ये एंड प्रोडक्ट से इसके. फिर अल्कोहल जो है उसको वैसे ही रखा जाता है, CO2 को एक्स्ट्रा अलग से निकाला जाता है बाहर. फर्मेंटेशन के बाद बनेंगे 2 प्रोडक्ट्स, एक होगा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और एक होगा CO2. आगे चल करके CO2 ला सेपरेट करून आम्ही असं ड्राय आइस बनवतो, ड्राय आइस, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है. और जो इथाइल अल्कोहल है उसके साथ क्या करते बोलता, अल्कोहोलला आम्ही बाहेर काढत नाही किंवा या सबस्ट्रेटमध्ये काही व्हाट यू से गरम वगैरह करत नहीं. ये जैसे का वैसा मटेरियल जो भी है इसको हम फिल्टर करते. फर्मेंटेशन के बाद ये सब कुछ हम फिल्टर करते. व्हाट वी डू, CO2 का अलग किया एंड अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक मैटर. अल्कोहल प्लस ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसके अंदर शुगर है, ग्लुकोज भी है. फर्मेंटेशन काही सिंपल शुगर सुद्धा बनलेले आहेत. लक्षात आलं? ॲक्च्युली हे अल्कोहोल आणि ऑर्गेनिक मॅटर हे सगळं आम्ही फिल्टर करतो. फिल्टर, आणि फिल्टर जे आहे ते डायरेक्ट बॉटलिंग करतो. बॉटलिंग दॅट इज इक्वल टू बियर. म्हणजे इथं कुठेही आम्ही त्याला गरम केलं नाही, अल्कोहोलच्या वाफा बनवल्या नाहीत, अल्कोहोलच्या वाफांना थंड केलं नाही. वो कार्यक्रम इनके साथ करते हैं, हम इनके लिए करते हैं. इनका भी बोलता मैं.
काय केलं, ॲक्च्युली आधी बार्ली सारखे ग्रेन्स घेतले ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट भरपूर असतं, त्याला स्प्राउटिंग होऊ दिलं, जर्मिनेशन होऊ दिलं, बरोबर. स्प्राउटेड ग्रेन जे आहेत त्याचं मेशिंग केलं, मेश्ड ग्रेन जे आहेत त्याच्यामध्ये ईस्ट टाकलं आणि त्याला तसंच राहू दिलं. 7-8 दिवसानंतर त्याच्यामध्ये अल्कोहोल बनतं, CO2 बबल होतो, तो CO2 वेगळा काढला, त्याला जमा केलं, त्याचं ड्राय आईस केलं, त्याचा कार्यक्रम संपला. आता मध्ये जे काय राहिले, काय राहिले, बनलेलं अल्कोहोल प्लस ऑर्गॅनिक मॅटर, ते जसच्या तसं फिल्टर करतो, फक्त फिल्टर, काडी कचरा बाजूला काढायचं, एंड इट इज बोटल्ड माने उसको बॉटल में भरा जाता है, दैट इज इक्वल टू बियर. वाईनसाठी हीच प्रोसिजर आहे, अशीच आहे, फक्त तिथं सबस्ट्रेट थोडा बदलतो. बियरसाठी सबस्ट्रेट जे पदार्थ, रॉ मटेरियल, कच्चा माल वो बार्ली है, तो वाइन के लिए कच्चा माल फ्रूट्स है, ग्रेप्स, रेड वाइन बाय ग्रेप्स, काले अंगूर. उसको क्या करेंगे हम, क्रश करेंगे, उसका पेस्ट करेंगे. वो पेस्ट किस में भरेंगे, फर्मंटर में. इसको क्या बोलते हैं, फर्मंटर या बायोरिएक्टर. दिस इज फर्मंटर. याचा रेफरन्स पुढे बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये खूप आहे आम्हाला. मग या फर्मंटरमध्ये ते पेस्ट ऑफ अंगूर, ग्रेप्स का पेस्ट भर दिया, ओके, और उसके अंदर हमने डाल दिया ईस्ट. फर्मेंटेशन चालू, फिर वही 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन जो भी है. उसके बाद उसको डायरेक्ट फिल्टर किया, CO2 अलग, और फिल्टर किया. फिल्टर जो है वो डायरेक्ट हम बॉटल में डालते हैं, उसको सिर्फ साफ करना और बॉटल में डालना. यहां गर्म करने की प्रोसेस नहीं होती, यहां कहीं पर भी वो प्रोडक्ट जो है उसको तपाया नहीं जाता. अल्कोहोल वेगळं काढालो का आम्ही, ऑर्गेनिक मॅटर वेगळं, अल्कोहोल वेगळं, असं काय करलो का, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. डायरेक्ट हम बॉटलिंग कर रहे. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज, यू कैन से, वाइन और बियर के लिए, वाइन और बियर, इसके लिए याद रखना, ओनली फर्मेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, नो डिस्टिलेशन. फर्मेंटेशन विदाउट डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ओके, नो डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन नाही आहे. आता यांच्यामध्ये कसं आहे, आता इकडे विस्की के प्रोडक्शन के लिए गहू, वीट, गेहूं या फिर ऐसे दाने इस्तेमाल होते हैं. विस्की के लिए ज़्यादातर वीट इस्तेमाल होता है. इसको वही मामला है, पहले भिगो लो, वीट को भिगोया, स्प्राउट्स बनेंगे, उसके जर्मिनेशन के बाद उसको सुखाते, और उसके बाद उस पे ईस्ट डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, फिर उसका पेस्ट करते हैं, उसको डालते हैं फर्मेंटर में पेस्ट, एंड अलाउ फॉर फर्मेंटेशन, अलाउ फॉर फर्मेंटेशन. मतलब इसमें ईस्ट जो है वो सूख रहे, जो थोडे थोडे गिल्ले, थोडे थोडे सुके, जे जर्मिनेशन झालेले दाणे आहेत गव्हाचे, थोडे ओले थोडे सुके, या स्टेजमध्ये आम्ही त्याच्यावर काय टाकतो, ईस्ट. नंतर काय करतो, त्याला मैश करके उसको क्या करते, अंदर इसमें डालते, बायोरिएक्टर में, फर्मेंटर में डालते. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर तिथं काय सुरू होईल, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. क्या बनेगा, अल्कोहल एंड CO2 का अलग किए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं करते. अब ये जो अंदर जो भी है उसको फिल्टर नहीं करते, बल्कि इसको तपाते. अब इसको हम तपाते, तपाने से क्या होता है कि इसका अल्कोहल अलग से वेपोराइज होता है. अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, अल्कोहल वेपोराइज होता है, त्याचे वेपर्स बनतात, आणि ते वेपर्स वी जस्ट कंडेंस का मतलब होता है उसको ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, एंड उसके बाद हमें मिलता है द अल्कोहल.
इसके साथ दूसरे कुछ फॉर्मुलेशंस करके देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ विस्की। इसमें इसका अंश जरूर आता है। अंश बोल तो स्मेल, इट स्मेल्स ऑफ द सबस्ट्रेट। क्या बोल रहा, हेलो, इसमें डिस्टिलेशन है और फिर कंडेंसेशन है। जो भी अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट बना है उसको हम तपाते हैं, डायरेक्ट फिल्टर नहीं करते। डायरेक्ट फिल्टर कर रहे क्या बोलो? आर वी गोइंग टू फिल्टर इट एंड बॉटल इट डायरेक्टली? वी आर नॉट गोइंग टू फिल्टर इट एंड बॉटल इट डायरेक्टली, बट वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्टिल। फर्मेंटेशन संपल्याच्या नंतर सांगा लो, फर्मेंटेशन खत्म होने से पहले कुछ नहीं कर सकते। फर्मेंटेशन खत्म हुआ उसके बाद उसको आप डिस्टिल करते और फिर कंडेंस करते। वंस डिस्टिल देन कंडेंस, वंस डिस्टिल देन कंडेंस। एक बार डिस्टिल करो, बाद में कंडेंस करो, ओके। और उसके बाद बोटलिंग, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है इनकी। विस्की, रम, जिन, होड़का। होड़का राइस से बनाया जाता है, सिर्फ यहाँ ग्रेन बदला, यहाँ वीट, यहाँ राइस, ओके। सो दिस इज यू कैन से द प्रोसीजर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेज। इसमें माइक्रोब है, कौन सा माइक्रोब है? ईस्ट। व्हाट इज द माइक्रोब नेम? ईस्ट। ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। जैसे शराब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा टैक्स कमा के देती है गवर्नमेंट्स को। यही तो वजह है कि सबसे पहले शराब की दुकानों को ओपन करने की परमिशन मिलती है। स्कूलों को, कॉलेजेस को बाद में मिलेगी, शराब की दुकानों को पहले मिलेगी। क्यों? इससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। क्या मिलता है? और बहुत बड़ा टैक्स मिलता है। ड्यूटीज काफ़ी ज़्यादा है, एक्साइज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शराब कितनी भी महंगी करी तो पीने वाले कभी तकरार नहीं करते। कभी देखे शराब के कीमती बढ़ी इसलिए मोर्चा निकला? मोर्चे कब निकलते हैं? टमाटर की कीमतें बढ़ी है, कांदे की, प्याज की बढ़ी है, अदरक लहसुन की बढ़ी है, दूध की बढ़ी है, तो मोर्चे निकलते। शक्कर की बढ़ी है, मोर्चे निकलते। मतलब वो बेचारे कितने शांतता प्रिय लोग हैं शराबी, कितने शांति प्रिय लोग हैं। कभी तकरार नहीं बेचारों की, कोई तकरार नहीं है। कितना भी बढ़ाओ, सिर्फ दो। आप समझ गए? सो दिस इज यू नो। अब इसके बाद जा रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायोटिक्स मतलब लाइफ। लेकिन इसका डायरेक्ट मतलब ऐसा मत निकालो कि लाइफ के अगेंस्ट है। ये अगेंस्ट है लेकिन कुछ अनवांटेड माइक्रोब्स के अगेंस्ट है। जो माइक्रोब हमें तंग करते, जिन माइक्रोब्स से हमें बीमारियां होती, उन माइक्रोब्स को खदेड़ने के लिए, उन माइक्रोब को शरीर में वो टिकने नहीं देते। इसके अगेंस्ट मतलब दे आर अगेंस्ट द माइक्रोब्स विच आर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो का डिस्कवरी है वो बड़ा एक्सीडेंटल था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट, ही इज द फर्स्ट मैन टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेकिन पेनिसिलिन का जो प्रोडक्शन हुआ पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगस से, विच इज फ्रॉम द कैटेगरी एस्कोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट्स कैटेगरी से है कि नहीं? एक एक्सीडेंटल प्रोडक्शन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही वॉज वर्किंग विथ स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया। स्टेफेलोकोकाई माने, देखो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है, मैं यहां पे स्टेफेलोकोकाई, ये बैक्टीरिया है।
इसके साथ वो काम कर रहा था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्टेफाइलोकोकाई का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया झुंड बनाते हैं, बंच, दैट फॉर्म स्टेफाइलोकोकाई। जो बैक्टीरिया ऐसी चेन बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकाई। हे स्ट्रेप्टोकोकस, हे स्टेफाइलोकोकस, हे मोनोकोकस, हे डिप्लोकोकस, मोनोकोकस एक एक रहने वाला, डिप्लोकोकस दो दो के बंच में रहने वाले, चेन बना के रहने वाले स्ट्रेप्टोकोकस, झुंड बना के रहने वाले स्टेफाइलोकोकाई। तो ही वॉज वर्किंग विथ स्टेफाइलोकोकाई। ओके, ही फाउंड वन थिंग, एक अनवॉश्ड डिश। अब इनको खाने के लिए देता था, वो खाने के लिए देता था किनको? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को। एक डिश में खाना पड़ा था और वहां बैक्टीरिया भी थे, लेकिन उसने देखा कि कुछ मोल्ड्स वहां बड़ा है। मोल्ड का मतलब होता है फंगस। फंगस को और में मोल्ड भी बोलते हैं। और इस मोल्ड की वजह से ये जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है, उनकी कॉलोनी बड़ी नहीं, रुक गई, लगे तो मर गई। बहुत सारे स्टेफाइलोकोकाई ही फाउंड डेड, क्योंकि उस प्लेट में, अनवॉश्ड प्लेट में, ही फाउंड द ग्रोथ ऑफ अ मोल्ड। उसने इस मोल्ड को अलग किया, ओके, और मोल्ड के केमिकल की वजह से जो ये बैक्टीरिया मरे थे, उस केमिकल को भी अलग किया। उसका नाम दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ही क्यों दिया? क्योंकि ये जो मोल्ड था वो था पेनिसिलियम नोटाटम नाम का फंगस। इस पेनिसिलियम नोटाटम से पेनिसिलिन नाम का केमिकल बना, और इस केमिकल ने एक्चुअली इस बैक्टीरिया को मार डाला और उसको बढ़ने से रोका। कसकसे हे प्लेट आहे, सेंट्रलला स्टेफाइलोकोकाई बैक्टेरिया ज्याच्यावर अलेक्झांडर फ्लेमिंग वर्किंग करतोय. ही इज वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकाई. स्टेफाइलोकोकाई म्हणजे गोल बॅक्टेरिया जे बंचमध्ये आहेत. त्याला काहीतरी जेवायला टाकलं होतं त्यानं खायला, लेकिन उसकी वजह से फंगस भी बढ़ गया आसपास. उस फंगस से बैक्टीरिया मर गया. तो उसने ढूंढा कि क्यों मरा. औरंगाबाद वाले उसने ये ढूंढा क्यों मरा. तो उसको मिला कि केमिकल से मरा. उस केमिकल का नाम रखा उसने पेनिसिलिन. अब पेनिसिलिन ही क्यों? क्योंकि जो मोल्ड है, फंगस है, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम. एक्चुअली उससे वो पेनिसिलिन प्रोडक्शन हुआ और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बोल के विकसित हुआ. वो एंटी है, एंटी माने अपोजिट. किसके? इस माइक्रोब के खिलाफ. इसका केमिकल इसके खिलाफ. मोल्ड का केमिकल पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा है. सही मायने में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का सही इस्तेमाल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ बाय चेन एंड फ्लोरी. चेन एंड फ्लोरी नाम के दो साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन का जो इस्तेमाल है वो एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया, उसको दुनिया के सामने लाया कि इस तरह से काम करता है, इसके अलग अलग ये इस्तेमाल है. फ्लेमिंग ने तो सिर्फ दुनिया को एक बार बताया कि दिस इज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एक फंगस का एक प्रोडक्ट है, दूसरे बैक्टीरिया को मार रहा है, शायद हम इसको हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन डायरेक्ट इस्तेमाल करके बताया किसने? चेन एंड फ्लोरी ने. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई इंजर्ड जो सोल्जर्स थे दूसरे महायुद्ध में यूएस की तरफ से, उनको जो दवाई दी गई वो ये थी, एंटीबायोटिक थी. पेनिसिलिन वॉज द एंटीबायोटिक. और इस तरह से इसके एंटीबायोटिक का एक वर्ल्ड खुल गया. एंटीबायोटिक की एक दुनिया लोगों के सामने आई. इसके पहले एंटीबायोटिक्स कोई जानता नहीं था. और एंटीबायोटिक से कौन सी बीमारियां खत्म होती है ये बात भी क्लियर करो. एंटीबायोटिक खत्म करता बैक्टीरियल बीमारियां, फंगल बीमारियां, खास तौर पे बैक्टीरियल और फंगल बीमारियां, बट नो वायरल डिजीज.
एंटीबायोटिक से वायरल डिसीज कम नहीं होते, इनसे सिर्फ फंगल और बैक्टीरियल डिजीज कम होते हैं। क्या बोल रहा? एंटीबायोटिक से कौन खत्म होता, कौन खत्म नहीं होता? बोलो। बैक्टीरिया कंट्रोल होते हैं, एंटीबायोटिक से फंगस भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का असर फंगस और वायरस पे नहीं रहता। इसलिए कोरोना पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे तो किसी बैक्टीरिया के लिए ले रहे, किसी फंगस के लिए ले रहे, बरोबर है? सो दिस वॉज द सिंपल डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। हाँ, उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, उन्होंने पेनिसिलिन को दुनिया के सामने लाया, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किसने बताया? चेन एंड फ्लोरी। द नेम योर पेनिसिलिन वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। नेम पेनिसिलिन given by Fleming. ओके, वो फ्लेमिंग ने दिया। यूज ऑफ एंटीबायोटिक योर पेनिसिलिन फॉर मैन was practically done by Chen and Fleury in Second World War. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धामध्ये बोला, हे सगळं पाठ पाहिजे, एव्हरीथिंग। इसके बाद कुछ एसिड्स एंड बाकी के प्रोडक्शंस का एक चार्ट बनाना है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में बनाएंगे।